साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर। साथियों आशा करता हूं आप बहुत ही मस्त से होंगे, स्वस्थ से होंगे। साथियों बता दूं तो आज का वीडियो, आज का जो सेशन है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। वो इसलिए क्योंकि आज का दिन बहुत ही विशेष है। आज है वर्ल्ड हार्ट डे यानी कि विश्व हृदय दिवस। साथियों इस दिन की शुरुआत 29 सितंबर 1999 को की गई और इसकी शुरुआत करने के पीछे मुख्य जो रहा वो वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO और WHF का बहुत बड़ा योगदान रहा इस दिन की शुरुआत करने के लिए। और इस दिन की शुरुआत करने का एक विशेष मकसद रहा कि हम पूरे विश्व में जो हार्ट के वजह से, हार्ट के बीमारियों की वजह से जो मौतें हो रही हैं उन पर हम कंट्रोल कर सकें, लोगों को जागरूक कर सकें, लोगों को बता सकें कि हम कैसे अपने हार्ट को सुरक्षित रख के, अपने हार्ट को बचा करके और हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं और एक लंबा जीवन जी सकते हैं। तो साथियों यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आपकी गुजारिश है अंत तक बने रहें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। साथियों यह वीडियो अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें, जरूर करें, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को अच्छी जानकारी मिलेगी। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। आज का दिन रुकने और विचार करने का दिन है कि कैसे हम हृदय से पूरी मानवता की सेवा कर सकें, कैसे हम इस हृदय को स्वस्थ करके। वैसे भी इस 2022 में जो वर्ल्ड हार्ट डे का थीम है वह है यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट, अपने दिल का उपयोग सभी दिलों के लिए करें, यानी सभी दिलों को स्वस्थ रखने के लिए करें। तो साथियों यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट का मीनिंग मैं आपको समझा दूं, मैं आपको बता दूं तो मैं अपने विचार से यह कह सकता हूं कि साथियों अलग अलग बातें, अलग अलग चीज़ों से हम सोच सकते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि अपने दिल का मतलब अपने दिल को स्वच्छ, अपने मन को स्वच्छ रख के हम दूसरों की सहायता करने के लिए आगे आएँ और जैसा संभव हो सके, जितना संभव हो सके हम दूसरे की मदद करें। क्यों? क्योंकि साथियों बात की जाए हृदय की, हार्ट की, तो इसके बारे में एक रोचक और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं तो साथियों यही एक ऐसा अंग है जो बच्चे के जन्म से पहले ही हमारे सबसे पहले शरीर में जो अंग बनता है और जीवन जब तक चलता है, यानी जीवन की जब से शुरुआत होती है तब से और जीवन जब खत्म होता है तब तक यह अंग रहता है, यानी पहला और अंतिम अंग यह जीवन का है। इसके साथ साथ साथियों बता दूं तो पूरे शरीर में यही एक ऐसा अंग है जिसको हम सुन सकते हैं और जिसको हम महसूस कर सकते हैं। तो यह हार्ट हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो हमें इसका प्रयोग दूसरों के लिए करना चाहिए। हर एक जीव, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे वो जीव जंतु हो, जो महसूस कर सकता है, जिसमें हृदय है, जिसको एक समझने की शक्ति है, हम हर जीवों के लिए, पेड़ पौधों के लिए मानवता दिखाएं, अपने हृदय को पवित्र बनाएं और हर संभव दूसरों की मदद करें। यही हमारे दिल का, हमारे हृदय का सबसे साथियों हार्ट की बात करें तो हार्ट शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग इसलिए है क्योंकि पूरे दुनिया में 17 मिलियन से अधिक लोग CVD यानी कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या फिर हार्ट स्ट्रोक की वजह से हर साल अपनी जान गंवाते हैं, मौत के मुंह में समा जाते हैं। साथियों हार्ट की बात की जाए तो लोगों में एक गलत धारणा है कि जो विकसित देश हैं, जहाँ लोग ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं, वहीं के लोग इस हार्ट डिजीज से प्रभावित होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 80% मौतें जो है जो मध्यम वर्गीय देश है या मध्यम इनकम वाले देश हैं या कम विकसित देश हैं वहाँ होती हैं। जैसे कि हमारा भारत की बात की जाए तो हार्ट के काफ़ी लोग इससे प्रभावित हैं और हम ऐसा कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी पे कम निर्भर हैं तो कम हम इस हार्ट डिजीज से प्रभावित होंगे, तो ऐसा नहीं है। हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे तो किनको हार्ट डिजीज हो सकता है, कैसे हम हार्ट डिजीज से बच सकते हैं, या फिर अगर हमें कुछ परेशानी महसूस होगी तो इसका लक्षण क्या है और क्या इसका होम्योपैथी से इलाज संभव है, तो इसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि लोगों में बहुत सारे भ्रम हैं, विशेषकर नौजवानों में भ्रम है कि हार्ट की बीमारी तो बड़े उम्र की बीमारी है, हम तो अभी 30 साल 25 साल के हैं, हम जवान हैं, हम जंक फूड खा सकते हैं, हमें हार्ट की कोई बीमारी नहीं होगी। हाई कोलेस्ट्रॉल की बात की जाए तो लोग सोचते हैं कि 40-45 के बाद ये सब जमता है। तो साथियों हम इसके बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे और आपको बता दें कि ये सब भ्रम है। हार्ट की बीमारी किसी को भी हो सकती है। आजकल बच्चों में भी जो है, आज का आधुनिक जीवन ही ऐसा हो गया है कि बच्चों में भी कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगा है। तो कोलेस्ट्रॉल की बात की जाए तो हर साल 2 साल पे अपना चेकअप भी कराते रहना चाहिए। और यह बिल्कुल भ्रम है कि हम यंग हैं तो हमें हार्ट की परेशानी नहीं हो सकती है।
हार्ट की परेशानी किसी भी उम्र में किसी को हो सकती है। हाँ, विशेष इसकी बात की जाए तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी जीवन शैली है जिसको अपना करके हम इससे बच सकते हैं, या अगर हमारा खान पान गलत है या हमारा जीवन शैली गलत है तो हम इससे किसी भी उम्र में ग्रसित हो सकते हैं। तो इस भावना को त्यागें और अपने जीवन शैली पे ध्यान दें, अपने भोजन पे ध्यान दें। अगर आपका भोजन गलत वे में जा रहा है, अगर आपकी जीवन शैली गलत वे में है तो आप इस बीमारी से सफ़र कर सकते हैं। हम इसकी चर्चा करेंगे कि कैसा जीवन और कैसा भोजन जो है हमें हार्ट की बीमारियों से बचाता है और कैसा उस साथियों, अगर आपका वजन बढ़ रहा है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम है या फिर हाई बीपी या फिर शुगर की प्रॉब्लम है, तो आप कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज की तरफ अग्रसित हो रहे हैं। तो इन सब परेशानियों से सबसे पहले बचें अपने जीवन शैली में सुधार करके। और विशेषकर इसकी बात करें तो हमारा आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे जिसमें मैंने हार्ट के साथ साथ अन्य चीज़ों के बारे में भी बताया है, थायराइड को कैसे कंट्रोल करें, शुगर की चर्चा की गई है। तो साथियों, इसमें हम हार्ट की बात करेंगे तो अगर आपका वेट अधिक है, अगर आप बहुत अधिक फैटी फूड लेते हैं, फास्ट फूड बहुत अधिक लेते हैं, धूम्रपान बहुत अधिक करते हैं, तो ये सब कारण बन सकते हैं आपको हार्ट की बीमारियों से ग्रसित कराने में। या फिर आप एक जगह पे अस्थायी बने रहते हैं, आपके अंदर गतिशीलता नहीं है। क्योंकि हार्ट की बात करें तो यह शरीर का ऐसा अंग है जो कभी सोता नहीं है, अगर ये सो जाता है तो ज़िंदगी सो जाती है। साथियों, यही एक ऐसा अंग है जो जब से बनता है, जब से निर्माण होता है इसका, तब से निरंतर जब तक हमारा जीवन चलता है तब तक यह अंग कार्य करता है और यह कहता है कि अगर मुझे स्वस्थ रखना है तो तुम भी गतिशील बने रहो, तुम भी अपने आप को एक्टिव रखो, अपने आप को वर्क में लाओ, अपना डेली वॉक करो डेली। तो इस बात को हम कह सकते हैं कि जो अपने आप को अस्थायी कर ले रहे हैं उनमें ज़्यादा संभावना है हार्ट डिजीज होने की। अब हम चर्चा करेंगे इसके लक्षणों की कि हार्ट डिजीज के लक्षण क्या है, अगर हार्ट में कोई परेशानी है तो क्या प्रॉब्लम के अगर विशेष लक्षणों की बात करें तो छाती के हिस्से में तेज़ दर्द होना, दर्द होने के साथ साथ बेचैनी होना, माथे पे पसीना आना, घबराहट होना, या अचानक से बीपी का बढ़ जाना, या फिर सांस फूलना, दम घुटना, ये सब इसके मुख्य लक्षण हैं। अगर आपको सीने में दर्द के साथ साथ घबराहट होती है, बेचैनी आ रही है और यह कुछ समय के लिए रह रहा है, फिर आप नॉर्मल स्थिति में आ जा रहे हैं और रिपीटेड इंटरमीडिएट अगर हो रहा है, कुछ दिन बाद आप फिर से इस सब समस्या सफ़र कर रहे हैं, तो आप अपने हार्ट का चेकअप ज़रूर कराएँ। आप किसी न किसी चिकित्सक से जाकर मिलें और सलाह लें, कहीं न कहीं से आपको कोई हार्ट की दिक्कत हो सकती है। अन्य लक्षणों में साथियों एसिडिटी, गले में जलन, सीने में हमेशा भारीपन महसूस होना, ये सब दिक्कतें आती हैं। इसके साथ साथ साथियों अन्य अंगों में भी दिक्कत आती है। बेचैनी की बात की जाए, नसों में जो है तो हाथ है या फिर कंधे के नसों में भी दिक्कत आती है, पीठ में हमेशा दर्द बने रहता है। इसके साथ साथ यह दर्द कभी कभी हमारे नसों से होते हुए पूरे शरीर में कहीं भी हो सकता है। तो ऐसा अगर पुराना आपको परेशानी दिखे कि जो हमेशा हो रहा हो, या कहीं आप अचानक से ही परेशान हो जा रहे हो, या आपको रात को नींद नहीं आ रही है, कुछ बेचैनी सा या ऐसा महसूस होता है कि कुछ खोया खोया सा है, तो कहीं ना कहीं आप हार्ट डिजीज से सफ़र कर रहे हैं। अगर ये सब लक्षण मिल रहे हैं तो आप चिकित्सक से संपर्क जरूर करें। अगर साथियों किसी भी तरह की आपको हार्ट की समस्या हो रही है, आपको लग रहा है कि मुझे हार्ट की कोई दिक्कत है, तो आप किसी भी होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क करें और आप सलाह लें। साथियों, होम्योपैथी हार्ट के डिजीज़ के लिए बहुत ही कारगर है। इसमें विशेष रूप से एकोनाइट, ब्रायनिया, डिजिटेलिस, कार्डुअस, लिलियम टिग, लैकेसिस, नाजा, ऐसे बहुत सी दवाएं हैं जो कि हार्ट के केसेस में बहुत ही कारगर होती हैं। चाहे कोई भी बीमारी हो, हार्ट में कोई भी समस्या हो रही हो, चाहे इलेक्ट्रिक वाल्व में दिक्कत हो, वाल्व्स की नोट्स की दिक्कत हो, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो कहीं पे, या फिर अगर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज की दिक्कत हो, किसी भी तरह की समस्या हो, बहुत ही कारगर होती हैं और लक्षणानुसार इनका प्रयोग बहुत ही लाभ देता है। तो आप किसी भी चिकित्सक से सलाह लेकर के होम्योपैथिक दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हल्की फुल्की हमें समस्या शुरू हो रही है, तो साथियों मैं आपको 2 ऐसी दवाएं बता रहा हूं जो कि बहुत ही कारगर हैं। साथियों, बर्नेट होम्योपैथी की कार्डियो बूस्ट दवा, जो कि हार्ट के केसेस के लिए शुरुआती स्टेज हो तो आप इसे 20-20 बूंद सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। आपकी सारी समस्याएं जो है 2 से 3 महीने के प्रयोग में पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी। साथियों, अगर आपको ऐसा लगता है कि हार्ट जो है डिकम्प्रेस हो रहा है, आपका हृदय रुक रहा है, दब रहा है या काम नहीं कर रहा है, तो आप इसके साथ इंडियोकार्डियोनेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, इंडियोकार्डियोनेट भी 20-20 बूंद सुबह दोपहर शाम प्रयोग करें, बहुत बढ़िया लाभ देता है। और साथियों, यह आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और
कमेंट करके हमें बताएं। और अगला किस टॉपिक पे आप वीडियो जानना चाहते हैं या कोई भी सलाह लेना चाहते हैं तो कमेंट करें हमें, और हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।